ले जी, वो भी खबर सामने आ ही गई जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही थी और अब तो इंटरनेशनल मीडिया भी इसके ऊपर बात कर रहा है। आपका चाहे सियासत से कोई ताल्लुक हो ना हो, लेकिन ये आपको बात पता होनी चाहिए और आप इसको एंजॉय करेंगे। इन 2 दिनों के अंदर ना एक ऐसी खबर सामने आई है जिसके ऊपर जो व्हाइट हाउस है उसकी तरफ से फिलहाल अभी किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं दिया गया, ना कोई वाज़ेह तरदीद जो है वो नहीं आई है। और ये जो खामोशी है ना, ये खुद बहुत कुछ कह रही है, जिसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। देखिए, पहली जो रिपोर्ट है वो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, यानी ये बहुत क्रेडिबल सोर्स है, इसके मुताबिक वो क्या कहता है, वो ये कहते हैं कि एक ऐसी सूरत पैदा हो गई थी जब ये ईरान और अमेरिका की जंग चल रही थी, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो शदीद प्रेशर में आ गए थे और यहां तक कहा जाता है कि वो सीधा पेंटागन के ऑपरेशन रूम में जा पहुंचे थे। और वहां पे जाके जो कुछ हुआ वो अब खुल के सामने नहीं आ रहा, लेकिन कुछ चीजें हैं। वहां पे जो अस्करी क़यादत मौजूद थी ना, उन्होंने उनको संजीदगी से लेने की बजाय बाहर निकाल दिया। और यहां तक के अंदर की कुछ सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि एक जुमला बड़ा गर्दिश कर रहा है जो उनको बोला गया, और वो जुमला ये था कि अब ये शख्स दोबारा यहां दाखिल नहीं होगा। यानी ये किसी बड़े ऑफिसर अस्करी क़यादत की तरफ से बोला गया डोनाल्ड ट्रंप को। और दूसरी खबर तो CIA के जो साबिक लैरी जॉनसन है ऑफिसर, उनकी तरफ से वो सामने आई है, जिसको न्यूज़ वीक ने भी रिपोर्ट किया है, जिसके अंदर वो ये दावा करते हैं कि एक मौके के ऊपर ट्रंप जो था वो एटमी कोड्स तक रसाई भी चाहता था। यानी उसने एटमी कोड्स तक मांग लिए थे, मगर जो जॉइंट चीफ स्टाफ होता है उन्होंने साफ इनकार कर दिया। और उन्होंने आगे से उनको बिठाकर ये भी समझाया कि जनाब, ईरान की तरफ से हमें कोई फौरी एटमी ख़तरा महसूस नहीं होता और ना ऐसा ख़तरा कोई मौजूद है, लिहाजा आप आइंदा ये बात नहीं करेंगे। यानी इस सतह के ऊपर ये जो फैसला है ये बहुत बेमानी है। अब ये जो दोनों वाक़यात है ना, ये एक बड़ी हकीकत की तरफ इशारा करते हैं, और वो हकीकत क्या है वो हमें समझनी है कि अमेरिका के अंदर भी ताकत का जो बैलेंस है, जो तवाज़ुन है ना, तो वैसा सीधा नहीं है जैसा हमें दिखाया जाता है। देखिए, आमतौर पर क्या तासुर दिया जाता है कि जो एटम बम की जब बात आती है कि उसका एक बटन है और वो सदर के हाथ में होता है और वो जब चाहे इसको दबा सकता है, मगर हकीकत जो है वो इससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। वो जिस ब्रीफ केस की बात की जा रही है ना, वो ब्रीफ केस जिसका जिक्र किया जाता है वो एक फौजी अफसर के पास होता है, और उस तक रसाई भी एक मुकम्मल चेन ऑफ कमांड के बगैर मुमकिन नहीं होती। यानी ऐसा नहीं है कि कोई सदर दुनिया का ये फैसला करता है और वो बम चला देता है। यानी कहानी जो है ना सर, वो इतनी सादा नहीं है जितनी हमें दिखाई जाती है कि सदर ने कहा कि मैं अब ये बटन दबाने लगा हूं और वो बटन दबा दिया जाता है। असल जो कंट्रोल है ना वो सिस्टम के पास होता है। अगर ये ट्रंप के पास होता तो अब तक ये चल चुका होता। जहां पे आखिरी फैसला जो है ना वो इदारे करते हैं, एक फर्द या एक शख्स नहीं करता। और अगर इन तमाम खबरों को हम एक साथ रख के देखें ना, या एक बड़ी तस्वीर हम इसमें से बनाने की कोशिश करें, तो हमें भी ये समझ आता है कि अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर भी जो इख्तियार है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर के ऊपर मबनी होता है। यानी ऐसा नहीं है कि कोई एक शख्स आपके सामने और वो जीत गया पार्टी और वही फैसला करेगा। जहां ताकत जो है ना वो बज़ाहिर एक शख्स के पास होती है, ऐसा नहीं होता। हकीकत में फैसले कहीं और से हो रहे होते हैं, और इन सब चीज़ों का खुलासा भी यही है जो 2 खबरें अभी सामने आ रही हैं, इसके ऊपर इंटरनेशनल मीडिया बात कर रहा है।